वेलकम बच्चों। देखो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, यानी स्फेरिकल लेंस देखेंगे अपन क्या होता है, लेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए आराम से। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं लेंस क्या होता है। बच्चों, लेंस क्या होता है ये देखने वाले हैं। देखो, लेंस होता है कि जिसमें या तो बच्चों अपन पहली बात तो ये कि इसमें दो मटेरियल के, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीस काम में लेते हैं अपन। ट्रांसपेरेंट होंगे जो दोनों क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, दो पीस काम में लेते हैं जो दो, या तो दोनों बोथ क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे। ठीक है, या फिर एक स्पेरिकल और एक प्लेन। यानी जो लेंस होता है बच्चों, दो ट्रांसपेरेंट पीसेस से मिलकर बना होता है, दो ट्रांसपेरेंट टुकड़े होते हैं ग्लास के। ठीक है, उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें या तो दोनों जो पार्ट होंगे उसके वो कर्व्ड होंगे, या फिर एक प्लेन होगा और एक कर्व्ड होगा। ठीक है, वो जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं बच्चों लेंस, की जिसमें दो ट्रांसपेरेंट पीस काम में लेते हैं, जिसमें या तो दोनों ही क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस होती है, या फिर एक कर्व्ड और एक प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, फिर बच्चों आगे है जो स्पेरिकल लेंस है। स्पेरिकल लेंस है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसे अपने पास मिरर के दो टाइप थे, वैसे ही इसमें यहां पर अपने लेंस के दो टाइप्स हैं। पहला तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वापिस तीन प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार कॉनकेव लेंस है, उसके भी थ्री टाइप्स दे रखे हैं। पहला तो डबल कॉनकेव, दूसरा बच्चों दे रखा है प्लेनो प्लेनो कॉनकेव, और तीसरा बच्चों दे रखा है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ऐसे। ठीक है, पहले तो क्या स्फेरिकल लेंस होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उसके बाद में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो फर्दर थ्री टाइप्स हैं उसके, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार जो कॉनकेव लेंस है वो भी फर्दर थ्री टाइप से डिवाइड कर सकते हैं अपन, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब अपन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन फटाफट बना लो, वीडियो को पॉज करके ये बना लो। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका देखो। अब अपन एक एक को देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ठीक है, तो बच्चों देखो, कॉन्वेक्स लेंस होता है कि ए लेंस विच इज थिन एट द एजेज and thick at the middle portion. A lens which is thin at the edges and thick at the middle portion is called convex lens. convex lens कौन सा होगा कि जिसका जो एजेज होंगे ना, किनारे, वो तो पतले होंगे और जो बीच से क्या होगा, मोटा होगा। जैसे अपन लेंस को, इनका अपन कैसे डिसाइड कर सकते, कैसे पता करें, अपन को लेंस दे रखा है कि कौन सा लेंस है, तो वो पता करने के लिए अपन देखते हैं, लेंस को ऐसे छूकर देखते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो ये लेंस है, इसको अपन ऐसे अगर छूकर देखते हैं तो ये किनारों से क्या होगा, ऐसे पतला होगा और बीच से क्या होगा, मोटा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो किनारों से क्या हो, पतला हो और बीच से क्या हो, मोटा हो, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ए लेंस विच इज थिन एट द एजेज एंड थिक एट द मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है, अब देखो इसके 3 टाइप्स दे रखे हैं, जिनमें कौन कौन सा है वो देखते हैं अपन। तो बच्चों इसमें देखो दोनों जो सरफेस है ना, दो पीसेज अपने ट्रांसपेरेंट पीसेज मटेरियल के जैसे ग्लास के काम में लिए, उसमें दोनों पीसेज अगर कॉन्वेक्स है, अगर दोनों पीसेज, दोनों टुकड़े, दोनों सरफेस, दोनों अगर कॉन्वेक्स है, दोनों पार्ट, जैसे ये वाला भी कॉन्वेक्स है, इसमें ये भी कॉन्वेक्स है, तो वो तो कौन सा होगा बच्चों, डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी ये वाला तो कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स, ये तो कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, देखो यहां से देखो, प्लेनो यानी जिसकी एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो। यानी जो ये जो होता है ना, ये लेंस जो होता है, इसकी बच्चों एक सरफेस तो प्लेन होती है, जैसे ये प्लेन सरफेस बना दी, और दूसरी सरफेस बच्चों कौन सी होती है, कॉन्वेक्स। तो ये है बच्चों अपने पास कौन सा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसकी क्या हो, एक सरफेस तो क्या हो, प्लेन हो, और दूसरी सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, वो कौन सा होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और जिसकी दोनों ही सरफेस कौन सी हो, कॉन्वेक्स हो, वो कौन सा होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी डबल सरफेस हो, कॉन्वेक्स हो, इसमें एक तो क्या हो, प्लेन हो, और एक क्या हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब यहां से देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी जिसकी एक सरफेस तो कॉनकेव हो और एक सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स हो, वो वाला कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो कैसी, जैसे पहली सरफेस कौन सी बनानी है, कॉनकेव बनानी है, तो ये लो पहली सरफेस मैंने कॉनकेव बना दी, ये सरफेस है बच्चों कॉनकेव। जैसे कॉनकेव मिरर देखा था जिसमें इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना, अंदर दसा हुआ जो पार्ट था, वैसे ये कौन सी सरफेस हो गई, कॉनकेव। अब दूसरी सरफेस कौन सी चाहिए अपन को, कॉन्वेक्स चाहिए, यानी बाहर की ओर उभरी हुई ऐसे, तो ये लो दूसरी मैंने इसकी कौन सी जोड़ दी, ये वाली जोड़ दी, कॉन्वेक्स जोड़ दी, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये होते हैं बच्चों, डायग्राम बना लो आप लोग। पहला तो कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें क्या हो, दोनों ही सरफेस जो हो लेंस की, दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, वो तो होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस। और जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी अदर सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और जिसकी एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स हो, वो कौन सा होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इनके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि कौन कौन सा क्या होगा। तो ऐसी इसकी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जैसे ए लेंस विच हैव बोथ सरफेसेस कॉन्वेक्स इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ए लेंस विच have one surface is plane and other surface is convex is called plano convex lens, और a lens which have a one surface concave and other surface is convex is called concavo convex lens। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है, अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ज्यादातर अपन बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के अंदर काम में लेते हैं स्टडी के लिए, या फिर अपन ज्यादातर यूज करते हैं वो डबल कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, जिसको अपन सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा भी है, जिसको अपन कौन सा लेंस बोल देते हैं, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी अपन बोलते हैं। इस छोटी क्लासों में आप लोगों को कॉन्वेक्स नाम से इसी लेंस को आप लोग जानते थे। ठीक है, तो ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसी को अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखो, ये है। अब इस जैसे अपन लोगों ने मिरर के अंदर देखा था, जो अपने पास कॉनकेव मिरर था उसको अपन ने कन्वर्जिंग मिरर बोला था। इसके अंदर बच्चों उल्टा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना उसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। उसको कौन सा लेंस बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि उसमें अपन लोगों ने उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला था, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रेज थी उनको एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा था, उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए उसको बोला था कन्वर्जिंग मिरर। ऐसे ही इसमें है, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी आगे देखेंगे अपन इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो पैरेलल लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी में जैसे उसमें काम में लिया था वैसे। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक मान लो ये पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइट है। अब देखो, अब इसके एक साइड पॉलिश नहीं की हुई, उसमें तो क्या कर रखा था, मिरर के एक साइड बच्चों पॉलिश होती है, जिससे क्या होता है उसका
रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाती, इसके आर पार नहीं निकल पाती। लेकिन जो लेंस होता है बच्चों वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे क्या होगा, लाइट रेज का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन से क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से ऐसे निकलती है, ये वाली लाइट रेज आएगी, ये भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगी। और भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है बच्चों, वो भी क्या होती है, ऐसे इस पॉइंट से निकलती है। और भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी, वो भी क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट से ऐसे निकलेगी। ठीक है, फोकल पॉइंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो पैरेलल लाइट आ रही है उनको एक पॉइंट पर ऐसे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्स ऑल पैरेलल लाइट रेज ऑन ए पॉइंट। यानी इस पर जो पैरेलल लाइट बीम, यानी लाइट की पैरेलल बीम इस पर इंसिडेंट होती है, उस वो रिफ्रैक्शन के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जैसे अपन लोग एग्जांपल भी करके इसका देख सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस अपन लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया, मान लो सनलाइट आ रही है, उसके आगे अपन ने ऐसे किया, तो अपन देखते हैं, जैसे मान लो आगे मैंने बुक कर दिया, फिर दीवार है, उस दीवार पर एक छोटी सी बिंदु टाइप ऐसे, मतलब प्रकाश ऐसे अलग एकदम छोटा बिंदु बिंदु टाइप ऐसे दिखाई देता है, एक चमकता हुआ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो पैरेलल लाइट उस पर आ रही थी, सनलाइट आ रही है, वो पैरेलल ही होगी, क्योंकि बच्चों पैरेलल इंसिडेंट होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से आती है, तो इसलिए जो दूर से लाइट रेज आती है उनको अपन मानते हैं कि वो पैरेलल इंसिडेंट उस पर हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे उस पर इंसिडेंट होती है, तो वो बाद में एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठा हो जाती है, तो अपन देखते हैं बिंदु आकार का ऐसे अपन को बना हुआ दिखाई देता है, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है दीवार पर, या फिर किसी कोई बुक आगे करे, कोई स्क्रीन देखें अपन, तो एक ब्राइट स्पॉट अपन को दिखाई देता है, तो उससे अपन को पता लग रहा है कि वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये कहानी हुई अपनी कॉन्वेक्स लेंस की। अब बात करते हैं अपन कॉनकेव लेंस। बच्चों कॉनकेव लेंस, अब देखते हैं अपन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो बच्चों कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, ये सब आप लोगों ने बचपन के अंदर देखा था। देखो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, पहले तो देखो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा था, कि ए लेंस विच हैव या फिर ऐसे ए लेंस विच इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कौन सा होगा, देखो जैसे आप लोगों ने ऐसे बचपन में देखा था, पहले की क्लासों में आप लोगों ने ये पढ़ा है, ऐसे ये होता है बच्चों कौन सा, कॉनकेव लेंस, जो क्या हो, किनारों से तो मोटा हो और बीच से क्या हो, पतला हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि ए लेंस विच इज थिक एट द मिडिल, थिक एट द एजेस एंड थिन एट द मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। यानी जो मिडिल पोर्शन, जिसका मिडिल पोर्शन तो क्या हो, पतला हो, और जो एज से किनारों से क्या हो, मोटा हो, वो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके भी दो टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा बोला था, डबल कॉनकेव लेंस, तो जिसकी दोनों सरफेस बच्चों क्या हो, कॉनकेव हो, वो कौन सा होगा, डबल कॉनकेव लेंस। यानी वह लेंस जिसकी दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो। ये दोनों सरफेस बच्चों कॉनकेव है, तो ये कौन सा हो गया, डबल कॉनकेव लेंस। और जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी सरफेस बच्चों कौन सी हो, कॉनकेव हो। क्या बच्चों ये सरफेस प्लेन है, क्या बच्चों ये सरफेस कॉनकेव है, अंदर वाला पार्ट देखो ये कॉनकेव है, तो ये वाला लेंस कौन सा हो गया बच्चों, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ए लेंस विच हैव वन प्लेन सरफेस एंड अदर सरफेस इज कॉनकेव, वो कौन सा होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। यानी जिसकी एक सरफेस तो क्या हो, प्लेन हो, और दूसरी सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो, वो कौन सा होता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब तीसरा टाइप कौन सा था, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी जिसकी एक सरफेस क्या हो बच्चों, कॉन्वेक्स हो, ये लो कॉन्वेक्स सरफेस, इधर से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉन्वेक्स पार्ट है इसका, एक उभरा हुआ भाग कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और दूसरी सरफेस कौन सी हो, कॉनकेव हो, दूसरी सरफेस कौन सी हो,
कॉनकेव हो। ये लो, ये कॉनकेव सरफेस है, इधर से देखते हैं तो ये कॉनकेव सरफेस दिखती है, इधर से देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। यानी ऐसी जो ये एक सरफेस है मान लो, इसकी अगर इधर से अपन देखेंगे तो ये कौन सी है, कॉनकेव है, यानी अंदर वाला पार्ट अपन को दिख रहा है। और अगर इधर से अपन देखते हैं तो ये कौन सी है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसकी इधर से ये देखें कौन सी सरफेस आई, कॉन्वेक्स, तो ये कौन सी हो गई, कॉन्वेक्सो। और ये वाली कौन सी सरफेस है, कॉनकेव, तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये बच्चों इसके तीन टाइप्स हो गए। ठीक है, तो द लेंस विच हैव बोथ सरफेसेज कॉनकेव इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस, और ए लेंस विच हैव one surface is plane and other surface is concave is called plano-concave lens, or a lens which have one surface is convex and other surface is concave is called convexo-concave lens। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव लेंस आप लोगों ने ये वाला लेंस ही देखा, इसी लेंस को आज तक आप लोग कौन सा लेंस बोलते आए हो, कॉनकेव लेंस। लेकिन आज ये आप लोगों के नया है, ये बच्चों जादू से ये आए हैं नए। ठीक है, जादू किया है अभी, जादू से क्या ये नया है। देखो अब ये वाला जो लेंस है इसकी कहानी देखते हैं अपन लोगों ने मिरर के अंदर देखा कि जो कॉनकेव मिरर था वो तो कन्वर्जिंग मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर था वो कौन सा था, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसके अंदर उल्टा था बच्चों, उल्टा है। अभी मैंने बताया कि जो कॉन्वेक्स की बात अपन ने की थी, तो कॉन्वेक्स वाला कौन सा था बच्चों, अपन ने कॉन्वेक्स की बात की थी, तो जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको मैंने कन्वर्जिंग मिरर बोला था, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही थी। ठीक है, इसलिए उसको कौन सा बोला था अपन ने, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये देखो इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, ये पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर, ये दो लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऐसे बढ़ती जाती है। यहाँ पर पैरेलल थी मान लो 1 सेंटीमीटर थी, फिर क्या कर रहा है ये, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, डाइवर्स हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है रिफ्रैक्शन के बाद में। इसीलिए इस मिरर को कौन, इस लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बच्चों। कॉनकेव मिरर था वो तो कौन सा था, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर था वो कौन सा था, डाइवर्जिंग मिरर। इसके अंदर बात करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो कौन सा है, कन्वर्जिंग, और वो ये कौन सा है, डाइवर्जिंग। यानी एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं लेंस में ऐसे, तो ऐसे थोड़ा याद रख लेना आप लोग हिंट के लिए। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई अपनी लेंस की। अब अपन कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो अपन लोगों ने किसके अंदर देखी थी डेफिनेशन बच्चों, बोलो बोलो, मिरर के अंदर देखी थी। वही डेफिनेशन अब अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। पहली तो है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी है फोकल पॉइंट। चौथी कौन सी होगी, ऑप्टिकल सेंटर। पहले प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट होगी ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट वन है फोकल प्लेन। ठीक है, पहली तो कौन सी है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद में ये देखो ऑप्टिकल सेंटर बच्चों जो है, जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इसमें पोलर वाला है, ये सब अपन देखते हैं। पहले देखो, पहले तो अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, अपन ने लेंस जो अपन जो बना रहे थे वो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना रहे थे, जैसे मान लो मेरे पास ये गोला है, एक ही स्फीयर है। ठीक है, इट इज ए स्फीयर, सपोज दैट इट इज ऑल्सो ए स्फीयर। दो स्फीयर काम में लिए मैंने, ठीक है, और दोनों ऐसे जुड़ गए। ये लो, ये लो बच्चों, ये लो,
कौन सा बन गया, कौन सा बन गया ये, कॉन्वेक्स लेंस। अगर दो लेंस ऐसे काम में ले लें अपन तो मान लो दो स्फीयर ये हैं, ये जुड़ गए, अब ये कौन सा बन गया, कॉनकेव। ये वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर कहाँ है, ये है, इसको C1 बोल दिया। ये वाला जो पार्ट है लेंस का, ये वाला, ये स्फीयर इसी स्फीयर का बना हुआ था, इसका सेंटर कहाँ है, ये है, मान लो ये C2। ठीक है, ये वाला बोलो, ये वाली जो सरफेस है ये इस पार्ट से काट कर बनी हुई है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा C1। ये वाला किससे बना हुआ है, इस वाले से बना हुआ है, इसका सेंटर कहाँ होगा, C2। ठीक है, तो यहाँ से अपन को देखने पे पता लगा कि जो लेंस होता है उसमें दो सेंटर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सरफेस क्या होती है, कर्व्ड सरफेस होती है। जैसे इन दोनों में क्या है, दोनों सरफेस कर्व्ड सरफेस है, तो दोनों का अलग अलग सेंटर होगा, तो इसलिए बच्चों लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं जिनको अपन C1 और C2 से लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने इसको C1 क्यों बोला, इसको C2, अरे किसी को भी बोल लो, जिस साइड से लाइट रेज इंसिडेंट होती है उसको अपन पहला मानते हैं, इसलिए मान लो ज्यादातर अपन इधर से लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं, इसलिए इसको C1 बोलते हैं। नॉर्मली बुक्स में भी ये होता है, और इसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। आप लोग इसको C1 इसको C2 भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो ये C1 था, ये C2। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था कि जो लेंस की जो सरफेस थी ना, वो जिस स्फीयर से बनी हुई थी, लेंस की जो सरफेस है, जैसे ये वाली सरफेस है, ये इस स्फीयर से बनी हुई है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा बच्चों, इस लेंस का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the center of curvature of the surface of a lens is the center of the sphere of which it is a part। यानी जो लेंस की जो सरफेस होती है ना, लेंस की जो सरफेस होती है वो जिस स्पीयर से बनी हुई होती है, ये मान लो इस स्पीयर से बनी है, जिस स्पीयर से बनी हुई होती है उस स्पीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर बच्चों क्या होता है, उस सरफेस का सेंटर होता है। तो क्या हुआ, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच दैट इज ए पार्ट। यानी वो जो सरफेस है वो जिस स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, उस सरफेस का सेंटर होगा, यानी उस लेंस का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये तो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसी है जिससे मिरर के अंदर थी। फिर कहानी आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी कि जिस अपन ने स्फीयर से काटकर मिरर को बनाया था, मिरर की सरफेस बनाई थी, उसका जो रेडियस थी वही क्या थी, उस मिरर की रेडियस थी। ऐसा इसके अंदर है। अब ये वाली जो सरफेस है ना, इसकी रेडियस ये होगी, ये रेडियस होगी R1, और ये वाले जो है इसकी कौन सी होगी, ये होगी यहां से यहां तक R2, और इसकी कौन सी होगी, यहां से यहां तक, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दैट इज ए पार्ट। यानी ये जो वाली जो सरफेस है, ये स्फीयर का, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वही क्या होगी, लेंस के इस सरफेस की रेडियस होगी। ठीक है, ये है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं पहले अपन प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो उसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस क्या था कि द लाइन जॉइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, देखो जैसे मान लो ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी ये वाली जो सरफेस है ना इधर वाली, इसका सेंटर यहां है, मान लो C1। ये वाली जो सरफेस है ना, इसका सेंटर क्या है, यहां है C2। अब आप लोगों से पूछा जाए कि जो लेंस होते हैं उसमें दो सेंटर होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि दो कर्व्ड सरफेस होती है तो दोनों का अलग अलग सेंटर होगा। ठीक है, और दो ही सेंटर होते हैं। ये भी पूछा जाए कि लेंस के अंदर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो दो होते हैं, रेडियस भी दो होती है। ठीक है, अब देखो इक्वल होगी जो, देखो ये सेंटर है, ठीक है, तो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उनको जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको अपन पीछे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, द लाइन
joining या the line passing through the two center of curvature, यानी both center of curvature, the line passing through the both centers of curvature is called प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, जो क्या होगी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करेगी? ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है फोकल पॉइंट की। पहले ऑप्टिकल सेंटर ही देख लेते हैं। चलो ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। तो ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ये जो लेंस होता है ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस लेंस है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट रे बिना डेविएशन के, यानी विदाउट रिफ्रैक्शन या विदाउट एनी डेविएशन के डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है, ये होता है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा ही इस लेंस के अंदर है, जैसे मान लो ये लेंस है, तो इसके अंदर भी एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों, जहां से क्या होती है? लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन की क्या होती है? डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है, तो ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पासिंग विदाउट एनी डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पासिंग विदाउट एनी डेविएशन या विदाउट रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसके अंदर भी ऐसा ही है कि जो क्या हो रही है? विदाउट रिफ्रैक्शन के, यानी बिना रिफ्रैक्शन के डायरेक्ट निकल रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की कहानी हुई। अब बात आती है बच्चों फोकल पॉइंट की। बात करते हैं, फिर लास्ट में अपन फोकल प्लेन देखेंगे। फोकल पॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। फोकल पॉइंट देखो, ये है बच्चों मेरे पास, मान लो कौन सा लेंस, और ये लेंस है कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस मैं बना रहा हूं, दोनों की बात करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि पैरेलल लाइट रेज को बच्चों, पैरेलल लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट से ऐसे निकाल रहा था, एक पॉइंट से ऐसे निकल रही थी, जो पॉइंट क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस पर था। उस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं फोकल पॉइंट। इसके अंदर क्या हो रहा था? ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे फैल रही थी, इनको ऐसे फैला रहा था। तो बच्चों इनको जब अपन पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर ऐसे मिलती है। उस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं फोकल पॉइंट। यानी फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा कि पैरेलल लाइट रेज है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद में, पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। यानी द पैरेलल लाइट रेज पासिंग थ्रू द लेंस, the parallel light rays incident on the lens, which is incident on the lens, then after refraction it meets या appears to meets at a point on principal axis which is called focal point। यानी या तो एक्चुअल में मीट होती है या क्या होती है? अपन को मिलती हुई दिखती है, appears to be meet। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा बच्चों? फोकल पॉइंट। ऐसा ही लेंस मिरर के अंदर था, यही सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? फोकल पॉइंट। अब कहानी आती है फोकल प्लेन की। नाम से पता लग रहा है फोकल पॉइंट से जो प्लेन जाता है वो फोकल प्लेन होता है।